आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MS21 न्यूज़, मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आपका होस्ट हूँ मलिक शकील अहमद आवान। मलिक शकील अहमद आवान आज जिस पे करेगा कलाम वो है मईशत पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो बड़ा एक अलमिया है, 30-40 सालों से ना बड़ी अजीब बंदर बांट शुरू है। जो इब्तदा थी पाकिस्तान की वो बेहतर थी। उसका अंदाज़ा 65 की जंग से लगाया जा सकता है कि हमने कैसे शिकस्त फाश दी। फिर हम कमज़ोर होते चले गए, फिर हमने 71 की जंग में बहुत कुछ खो दिया और वो खोने के बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। इस वक्त हम बिल्कुल अपनी हर लिहाज के एंड पे खड़े हुए हैं। हमारी मईशत एंड पे खड़ी हुई है, हमारे अखलाकियात एंड पे खड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ, हम सब कुछ दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। चंद ख़ानदान 12, 15, 17 लोग कहते हैं, मैं 25 ख़ानदान कहता हूँ, सिवाय उनके कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। वो सब कुछ ही उन्हीं का है और वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान उनके लिए कब्रिस्तान है। लेकिन मेरा आज मौजू ये नहीं है कि कौन कितना अच्छा है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अच्छा कर दे। मेरा मौजू ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है और पाकिस्तान पे जो कर्ज़े हैं और पाकिस्तान के अंदर जो अनारकी फैली हुई है उसके लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रीट लेवल पे क्या हो सकता है और हमें क्या सोचना चाहिए। पहली चीज़, जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि हमारा टैक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू जो हमारे वो टारगेट्स होते हैं वो नहीं मिलता नहीं है, वसूल नहीं हो पाता है। सबसे शर्म की बात यह है कि जितनी पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है इतना कोई भी नहीं देता, लेकिन नाम नेकी कोई नहीं है। भाई हम तो आप लोगों को, भाई आप लोगों की चीज़ें, गवर्नमेंट की चीज़ें बेचने के आप लोग सेल हमें कर रहे हैं और हम उस पर सेल्स टैक्स दे रहे हैं। इससे बड़ी हमारी को कुर्बानी है। हम तो वॉशरूम में जाते हैं टैक्स देते हैं, सिगरेट सुलगाते हैं टैक्स देते हैं, हम चलते फिरते टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हमारा नाम कोई नहीं है। लेकिन चलें, मैं आपको एक टैक्स कलेक्शन का एक और तरीका बताता हूँ। इस दौर में जो है अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। दरमियानी जो लोग हैं, जिसको हम मिडिल क्लास लोग कहते हैं, वो पिसते जा रहे हैं, ना वो ऊपर जाने जोगे हैं ना वो नीचे। वो कहते हैं ना, दस्तार गिर पड़ती है, ऊपर देखें नीचे तक देखें तभी दस्तार गिरती है। वो दस्तार में चाहे कीड़े पड़ जाएं, उन्होंने दस्तार संभाल ली है, चाहे मुश्किल से संभालें। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके घर ज़मीनें रफ्ता रफ्ता बिक रही हैं, सिर्फ अपना जो है ना वो दस्तार बचाने के लिए। मैं आपके चंद मिनट लूँगा और मेरी ख्वाहिश है कि इस पर मुझे जितने भी मेरे दोस्त, पढ़े लिखे दोस्त हैं और जो अपने मुल्क का दर्द रखते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, वो मुझे इस चीज़ पे मुझे राय दें, मेरी बातों का जो है ना मुझे खुलासा बताएं कि मैं गलत तो नहीं हूँ। हमारे मुल्क में मैं जो है पूरे वसूख से कहता हूँ, मैं दावा नहीं कहता हूँ क्योंकि दावे तो शैतान के होते हैं, मैं वसूख से कहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में जितने उमरा हैं, जितने अमीर लोग हैं, वो पूरे तरीके से शरई कवानीन के तरीके से अल्लाह और उसके रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के पूरे तरीके से ज़कात देना शुरू कर दें, मेरे मुल्क में से किराएदार ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं कहता हूँ बेशक लगा लें, फिगर्स निकाल लें, लेकिन क्या है, ज़कात बचाने के लिए सारा दिन कहते हैं जी शिया बुरा, शिया ये हो गया, और फिर शिया बन जाते हैं अकाउंट्स में आके ताकि हमारा ज़कात जाए ही ना कहीं पे। ठीक है, ये एक तो ये है कि ज़कात पूरे तरीके से इस्लामी कवानीन के मुताबिक दी जाए और सारे लोग दें। मेरे मुल्क में से गुर्बत का एक तरीके का जो है वो ख़त्म हो सकता है, इलाज हो सकता है, किराएदारी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो सकती है। अब किराएदारी पे आ जाएं। मैंने कहा कि अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। एक दोस्त हैं, उसकी 10 बिल्डिंग्स हैं। जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस मोहल्ले की 20 बिल्डिंग्स हैं। लाखों रुपए किराया इकट्ठा होता है, माजरत के साथ लाखों रुपए किराया इकट्ठा होता है। लेकिन मामला क्या है, वहाँ पे मेरी जो अपनी नॉलेज है, कंटोनमेंट बोर्ड में अगर आपके पास कोई बिल्डिंग किराए पे है, कंटोनमेंट बोर्ड्स भी तो पाकिस्तान के अंदर है ना, अगर वहाँ पे अगर आपको बिल्डिंग किराए पे लेते हैं तो साल का मेरा ख्याल है 1 के 2 किराया जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड को जमा करवाना होता है। पाकिस्तान में A to Z इस चीज़ का वाज़े कर दिया जाए और हमारे पास बड़े अच्छे तरीके हैं, लोग छुप नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई नहीं भाग सकता। जितने भी मालिक मकान हैं
चाहे वो एक मकान का किराया 5,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, 50 लाख रुपए ले रहे हैं, जो दुकान का मालिक है वो दुकान का जितना भी किराया ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिक्स कर दे उसके लिए कि तुमने साल में एक किराया जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाना है। आप यकीन करें पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म हो जाएगा। ये IMF वगैरह कुछ भी नहीं, आप लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये करेगा कौन? इसलिए कि सरमायादारी तो बैठे हुए जो कानून बनाते हैं, सरमायादारी तो बैठे हुए जो इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, और फिर सरमायादारों की जो रिश्तेदारियाँ हैं वो भी बड़े लोगों के साथ है। ये एक माफिया मैं कहता हूँ इसको, कि एक बंदा जो है वो मिनिस्टर है, उसका जो अगला भाई है वो कहीं पे बहुत बड़ा अफसर है, वो सारे मिल के खाते हैं। इनका कलमा अलहदा से है, ला इलाहा सारा इधरा, ला इलाहा सारा इधरा, ये है इनका कलमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़े तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। तीसरी चीज़ मेरा जिक्र है कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में किराएदारी का जो एक्ट है उसको सही तरह से कर लिया जाए, प्लस ज़कात जो है वो पूरे ईमानदारी से दी जाए। तीसरी और बड़ी छोटी सी बात है और काबिल गौर बात है, वो ये है कि हमारी जो शाहराएँ हैं, जो हमारी सड़कें हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के इलाके हैं, अभी मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर साहब, वज़ीर आला साहब की बात सुन रहा था। वो कहते हैं जी कि सड़कें तो हमें वफाक ने बना के देनी है। सही बात है, वो सही कह रहे हैं, वफाक ने बना के देनी है। चोरी तो हम लोग करते हैं ना, वफाक करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, हम चोरी करेंगे। जी, सड़कें जो है ना वो वफाक बना के देगा। एक छोटा सा मैं आपको एस्टीमेट बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, उन सारी सड़कों को जो है वो नाप तोल कर लिया जाए। हमारी जितनी भी सड़कें हैं उनका एक सरकारी एरिया होता है, सड़क से 12 फुट 14 फुट का जगह दोनों साइडों पे गवर्नमेंट की होती है, उसमें दरख्त लगाए जाते हैं। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कहीं से ना लें, किसी जंगल से मत काटें आप। इन सड़कों के साइडों पे लगे हुए जो दरख्त हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ उनकी नशोनुमा करके, उनको पूरे तरीके से, पूरी दयानतदारी के साथ, बार बार दयानतदारी कहता हूँ, दयानतदारी के साथ उन दरख्तों को नीलाम किया जाए। हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है। बहुत दरख्त हैं, लेकिन मसला ये है, अभी भी मैं, आप जाएं शहरों में जाएं, सरकारी जगहों पे गिरे हुए दरख्त होंगे, वो रफ्ता रफ्ता कट के बिक जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जनाब वो बड़ा दरख्त खड़ा हुआ है जी, वो काट के ले आएँ जी, फ़लाँ साहब हैं, उनकी बेटी की शादी है, उनको फर्नीचर बना दें, ऐसा हो जाए वैसा। महकमा जंगलात भी एक हाथी है और उस हाथी को हम पाल रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा इस मामले में। एक और चीज़, मैं पिछला प्रोग्राम जो मैं कर रहा था उसमें मैंने वापडा की कुछ बातें की हैं। पाकिस्तान में वापडा का निज़ाम जो है वो इंतहाई जो है रिफॉर्म्स के काबिल, इसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वो कहते हैं ना टब्बर चोर, सारा टब्बर चोर, हम सारे ही चोर हैं। वापडा में जहाँ आप कभी भी जो है ना वो कर लें, सर्वे करवा लें, वापडा का कोई एहलकार जो है ना, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो पैसे नहीं लेता होगा या जिसके पास ज़िंदगी की आसाइशें नहीं होंगी। सारे ही अमीर हैं, चाहे वो चपरासी है वो भी अमीर है। अल्लाह ताला सबको दे, लेकिन हलाल की दे। अब बात यह है कि वापडा जो है वो हमें लोड शेडिंग भी दे रहा है, आए दिन हमारी जो बिजली है उसके यूनिट में इजाफा किया जाता है। बड़े ड्रामे, आप जो है 800 रुपये की बिजली खर्च करते हैं तो आपको जो साथ है 800 रुपये टैक्सेस भी देना पड़ते हैं। लेकिन क्यों नहीं आप, वो कहते हैं ना अपनी मंजी थले डांग फेरो, अपनी मंजी थले भी वापडा लो, डांग फेर लो थोड़ी जी। मामला ये है कि जितनी वापडा में टैरिफ चोरी पाकिस्तान में है, मैंने तो सिर्फ शेखोपुरा और कुछ इलाकों का विज़िट किया है, जितनी टैरिफ चोरी वापडा में जो है गली लेवल पे है, अगर वो वापडा वाले ख़त्म कर दें और कसम खा ले कि जिस महकमे से हम खाना खा रहे हैं, हमारे बच्चों को रिस्क मिल रहा है, हमने उसकी वफादारी करनी है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारी बिजली की जो कीमतें हैं वो आधे से भी पीछे चली जाएंगी। टैरिफ चोरी मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। होता ये है कि मैंने मतलब मुख्तलिफ़ किस्से में ना, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने अपनी ज़मीन में ना वहाँ पे अप्लाई किया, मैंने ट्यूबवेल के लिए जो है वो बिजली का कनेक्शन ले लिया। अब वो ट्यूबवेल के यूनिट जो है वो बड़े सस्ते होते हैं। मैंने अब आगे तार जो है वो निकाली है, एक मार्केट को दे दिया है, अपने घर में भी ले गया हूँ, मैं चला रहा हूँ, बिल तो मुझे ट्यूबवेल का आ रहा है, मैं खाए जा रहा हूँ।
फिर मेरा बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ पे 2-4 रेफ्रिजरेटर पड़े हुए हैं, 10-12 पंखे लगे हुए हैं, 2-4 एसी लगे हुए हैं। मैं उसको कमर्शियल नहीं चला रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक मीटर पे चला रहा हूँ। मैं कितना खा रहा हूँ। ये हैं वो छोटी छोटी चीज़ें जिनको वापडा अगर कवर करे तो ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, हमारे मुल्क में ऐसा कौन करेगा जिससे ये सारा कुछ हो जाएगा। मुझे पता है मेरी इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मुझे देंगे, फ़ोन भी करेंगे, कहेंगे कि यार तू हमारे किरायों के पीछे पड़ गया, तू हमारे यूनिटों के पीछे पड़ गया। मेरे अहबाब जो हैं वो मुझे बाज़ का तो बड़ी बड़ी तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाते हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी की। सोचना समझना आपका काम है, इसको वीडियो को वायरल करना आपका काम है, और वहाँ तक जहाँ तक ये आवाज़ जानी चाहिए वहाँ तक पहुँचानी है। लेकिन मेरे अल्लाह से दुआ है, आप भी दुआ करें कि जिन कानों को, जिन आँखों को ये वीडियो दिखानी है, उन्हें अल्लाह ताला शऊर दे, अल्लाह ताला उनको, उनके अंदर इस्लाम की ताकत दे, उनको अच्छा मुसलमान बनाए और वो इस पर एक्शन लें। इंशाल्लाह सारा कुछ सही हो जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने चैनल का भी, और मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी दुआ में शामिल हों। अल्लाह पाक हम इस वक्त जिस मुसीबत से हम गुज़र रहे हैं, हमारी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुज़र रही है, हमारे वो बहन भाई, हमारे वो अज़ीज़ व अक़ारिब जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, मेरे मालिक इस सख्ती को हमसे दूर फरमा, क्योंकि हम इतनी बड़ी आजमाइशों के काबिल नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।